ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नॉर्थ वेस्ट बरतानिया से इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक आस्ताना आलिया बघार शरीफ के पेशवाओं का सालाना उर्स बरतानिया के दौरे पर आए हुए आस्ताना आलिया बघार शरीफ के सज्जादा नशीन अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर साजिदुर रहमान की ज़ेर सदारत हारूनिया मस्जिद रॉसडेल में तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मुरीदीन के अलावा अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर साजिदुर रहमान के अलावा मुकर्ररीन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि सनोखा मुस्तफ़ा ने बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत पेश किया। पीर औरंगजेब बादशाह आस्ताना आलिया मोहरा शरीफ और साहबजादा नोमान हैदर शाह आस्ताना आलिया चौरा शरीफ ने भी खुसूसी शिरकत की। न हमारी खानगी जिंदगी उस नमूने के मुताबिक है, न हमारी खारजी जिंदगी उस नमूने के मुताबिक है। जिंदगी हम किसी और नमूने के मुताबिक गुजारते हैं, लेकिन नतीजा वो देखना चाहते हैं कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बयान फरमाया। मैं जा रहा हूं, मेरी मंजिल पाकिस्तान हो, लेकिन मैं टिकट जर्मनी या जापान का ले लूं और जब वहां पहुंचूं तो मैं कहूं ये कैसे हुआ कि मैं तो पाकिस्तान जाना चाहता था, मैं जर्मनी जापान में कैसे पहुंच गया। भाई, जब मैं जहाज उसमें सफर कर रहा हूं जो जापान जा रहा है, जो जर्मनी जा रहा है, जो किसी और मुल्क में जा रहा है, तो जिस मुल्क का मैंने टिकट लिया है उसी मुल्क में मैं जाऊंगा ना, मैं उस मुल्क में तो नहीं जाऊंगा जिसका मैंने टिकट ही नहीं लिया। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनका वजूद ता देर इसी तरह कायम व दायम रखे और ये फैजान इसी तरह मखलूक खुदा को इसी तरह पिलाते रहे। तेरी खैर, तेरे मैं गज़े की खैर, इतनी पिला कि जिसका निशा उम्र भर रहे। बस यही अर्ज करनी थी, मैंने इजाज़त देनी है। ये अल्लाह ताला इनके वजूद को सलामत रखे। और सूरज के सामने चिराग की क्या हैसियत होती है, आप जो गुफ्तगू फरमाते हैं इसमें हाल व काल तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। अल्लाह ताला इनके वजूद को सलामत रखे और मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। इजाज़त है तो ये चीज रासिक नहीं हो जाती। इस वक्त खानकाहें रजवाड़ों में बदल चुकी हैं, मॉनकीज बन चुकी हैं और उन मॉनकीज के अंदर मॉनिक्स बैठे हुए हैं। और डॉक्टर साहिब जैसी हस्ती जिस खानवादे के अंदर से ये हैं, जिन साहिब की ये औलाद है, उन्होंने सारी जिंदगी आप लोगों के कुलूब व ज़हान को धोया है। उन्होंने अहयाए दीन का काम किया है, उन्होंने और कोई काम नहीं किया। उन्होंने जो असल मकसद था, खानकाही निजाम था, वो आपके सामने पेश किया है। डॉक्टर साहब हर साल यहाँ पर तशरीफ लेकर आते हैं। आप यकीन कीजिए, इनके वालिद गिरामी की तो मैं ज़ाहिरी तौर पर ज़ियारत नहीं कर सका, बाज़ दफ़ा मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। उनकी फिक्र पूरी उम्मत के गिर्द घूमती थी। हमें चाहिए कि हमारी फिक्र कम से कम अपने खानदान, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों के गिर्द घूमनी चाहिए कि हम अपने घर के अंदर तो कम से कम दीनों ईमान की हिफाजत कर सकें। तजदीद व एहयाए दीन का काम अपने घर में तो कर सकें। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अच्छा काम जो है वो घर से शुरू होता है। वाबदा बिमन ताउल, ये हुजूर ने भी फरमाया, जो तेरे ज़ेरे कफालत है उनसे इब्तिदा कर। मेरे मोहतरम सामीन, इस मुल्क बरतानिया के अंदर उसी की औलाद मुसलमान रहेगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंतहाई सलीस लफ्ज इस्तेमाल करूं, ज्यादा गाढ़ी किस्म की उर्दू का सहारा ना लूं। यहाँ पे उसी के बच्चे सलामत रहेंगे, उसी के बच्चों का दीनो ईमान कायम रहेगा, उसी की औलाद मुसलमान रहेगी जिसके जहन के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर वो फिक्र आएगी जो फिक्र अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद हाशिम साहिब अलैहि रहमा व रिजवान को अता फरमाई। गुज़िश्ता काफी अरसा से सरजमीन फलस्तीन पर मुसलमानों के हालात भी हमारी निगाहों के सामने हैं। उम्मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिन के पास कल तक दुनिया की क़ियादत, सियादत और इमामत का ताज था, आज वो उम्मत दर दर की ठोकरें खा रही है। हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है, और इन हालात में जब हम जायजा लेते हैं कि वो कौन से असबाब हैं, वजूहात हैं जिनकी बिना पर आज हमें इन हालात का सामना है और इन मुश्किल तरीन हालात से हम गुजर रहे हैं। हज़रात, आप देख रहे हैं कि खानका हालिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, चूरा शरीफ तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इसे सानी सरहद कहा जाता है। इसके चश्मो चराग, इज़्ज़त माब, इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रत क़िबला पीर सैयद फजल नुमान हैदर शाह गिलानी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा हुए, जो नूर नज़र हैं, लख्ते जिगर हैं, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा क़िबला पीर सैयद मोहम्मद शबीर अली शाह साहब गिलानी आस्ताना आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, वो भी अपने वक्त में अपने सादात से हमें नवाजेंगे। दिन आज कुरान पढ़ा गया, उलमा ने वाज़ व नसीहत की, नाते रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। मौला हम इस सब का सवाब हदियतन अपने आका व मौला जनाब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस पेश करते हैं। मौला इसे कबूल फरमा, रब्बुल इज़्ज़त इसके सवाब से जमी सहाबा किराम, अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन, औलियाए उम्मत, सुलहाए उम्मत, मोमिनीन और इन सब के वसीला जलीला बिलखुसूस आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह वसीला मुक़द्दसा से इसके सवाब से मशाइख़ बगात शरीफ को बहरामंद करो। या अल्लाह रहमान रहीम, मैं वो पैगाम देने से पहले आपके तवस्सुल से पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी हुकूमत और अफ़वाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कौम के मंगू के मुताबिक भारत ने जवाब दिया है, रमजान चिकन जवाब दिया है। मेरे ख्याल में अमन को खित्ते में कायम रखने के लिए ये इंतहाई जरूरी है। जो अफरा मुसलमानों के हो रहे हैं वो बिलाशुबा उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका दावा हुई है जो मैंने थोड़ी देर पहले शुरू में किया था कि हम बिन हैसुल मजबूर पूरी कौम उस राह को इख्तियार करें जो रास्ता हमारे लिए मोहम्मद बयानत करना, अमानत करना, शराफत करना, अपने ईमान पर इस्तिकामत करना, उस रास्ते को इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह मंजिलें आगे बढ़कर कदम उठाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर रॉयटल के अंदर ख्वाजगान बघार शरीफ का उर्स मुनक्कद किया गया, जिसके अंदर हजूर डॉक्टर प्रोफेसर साजिदुर रहमान साहब ने अपना खूबसूरत बयान किया और अमन का पैगाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का पैगाम उम्मत मुस्लिमा को दिया। और दूसरी बात, हम इस वक्त जितनी भी उम्मत मुस्लिमा इंग्लैंड के अंदर और बिलखुसूस इन ममालिक के अंदर यूरोप में रहती है, उनके दिलों में जो सबसे बड़ी खुशी है वो इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान ने अपने अज़ली दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। बिहम्दिल्लाह हमारी पाक अफवाज ने हमारे सर फख्र के साथ बुलंद कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारी उम्मत फिक्री इंतशार का शिकार है, तो इस सूरत हाल में नौजवान नस्ल के लिए यही पैगाम है कि वो अपना ताल्लुक नेक लोगों के साथ, सालिहीन के साथ, सूफिया के साथ, खानकाहों के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को समझा है और फैलाया। किसी भी चीज़ की समझ उस वक्त आती है कि जिसने उसको समझा हो उसी से जाके अगर समझा जाए तो उस चीज़ की बेहतरीन समझ आएगी। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर सकते हो, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ मशाइख़ बगार शरीफ के उर्स की तकरीब में बरतानिया में बसने वाले अहले इस्लाम और बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया गया कि वो इल्म के मैदान में आगे आएँ, तालीम में अपने आप को आगे लेकर आएँ, सियासत में, बिजनेस में आगे लेकर आएँ, क्योंकि इस मुल्क में
اسلاموفوبیا میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، اور ان حالات میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو صوفیاء نے جس طرح معاشرے میں کام کیا ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، ہم اپنے کردار، اخلاق اور اپنی خوبصورت گفتگو سے یہاں بسنے والے لوگوں کو اسلام کا جو پیغام ہے وہ ہم تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 مئی 2025 کو برطانیہ کے شہر روچڈیل میں جامعہ ہارونیہ اسلامک سینٹر میں مشائخین بغار شریف کا سالانہ عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ صوفیاء کی تعلیمات، صوفیاء کا روشن پیغام نوجوان نسل کے لیے مینارہ نور ہے، وہ ان کی تعلیمات کو اپنا کر یورپ کی اس پراگندہ ماحول سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ عظیم الشان بغار شریف کے مشائخ نظام کے سلسلہ میں آج پروگرام ہوا، جس میں خصوصی طور پر کثیر تعداد کے ساتھ علماء کرام نے شرکت فرمائی، اور اس میں صدارت اور خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر خالد الرحمان صاحب کا خطاب ہوا، اور اسوہ حسنہ پر زور دیا گیا کہ سرکار دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہی ہماری مسلمانوں کی کامیابی ہوگی۔ آخر میں تمام عالم اسلام کے لیے دعا کی گئی، اور خصوصی طور پر کشمیر، فلسطین، جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کے لیے دعا کی گئی۔ اللہ رب العزت آج کے پروگرام کی برکت کا صدقہ تمام عالم اسلام کو اس کا ثمر عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضلاں اوتے کج دے بے لکھ ننگے خو رب دی مثل تے رب سچے دیا کہانیوں لایا جاندیاں لگ جان پھر بجھایا جاندیاں عشق دیا اگانیوں لایا جاندیاں لگ جان پھر بجھایا جاندیاں لگ جان پھر بجھایا جاندیاں جان دینے دلاں دی بولی پتا انہوں کے حال کیے مدینے جا کے سوالیاں نہیں دسنا پیندا سوال کی مولا لجپال جدا رکھوالا انہوں کون میٹھا بنوالا لجپال جدا رکھوالا انہوں کون میٹھا بنوالا سڈی اس سونے نل لگی ہوئی ہے سڈی اس سونے نل لگی ہوئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے نگاہے منی میں متاثر دیکھی بدلتی نظاروں کی تقدیر دیکھی سید و سرور محمد نور جان
بہتروں میں تر شفیع مجرما آکے آمد نو فلک میں راجعوں کاش میرے دی بڑے جائے جتی تے میں یار دے پیریاں جے سونا او میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں یار فریدا جے مل پے سونا تے میں رو رو حال سناواں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل. Subscribe and keep watching ABN News International.